दोस्तों, क्रिकेट की तारीख में बहुत सी ऐसी ग्रेट इनिंग्स खेली गई हैं जिसमें एक बैट्समैन ने अकेले दम पर अपनी टीम को मैच जितवाया। ये ऐसी इनिंग्स होती हैं जहां रिकॉर्ड्स नहीं बनते बल्कि हारे हुए मैचेस जीत में बदल जाते हैं। जब पूरी टीम प्रेशर में होती है, विकेट्स लगातार गिर रही होती हैं और जीत का कोई नामो निशान नहीं होता, तब एक बैट्समैन ने अकेले जिम्मेदारी उठाई और अपनी टीम को यादगार जीत दिलवाई। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की 10 ऐसी ग्रेटेस्ट इनिंग्स की जो चेसिस में खेली गयी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना ऐसी वीडियोस मुश्किल से मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकी पोंटिंग वर्सेस श्रीलंका। बात है 1999 की, जहां ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच चल रहा होता है। श्रीलंका पहले बैटिंग करता है और 235 रन बनाता है। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 236 रन दरकार थे। चेस के दौरान ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, जहां टॉप ऑर्डर प्रेशर में आ गई। श्रीलंकन बॉलर्स ने लगातार विकेट्स हासिल की और ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर प्रेशर बनाए रखा। ऑस्ट्रेलिया ने 104 पर अपने 4 खिलाड़ी गंवा दिए थे और मैच श्रीलंका की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे मुश्किल मौका पर रिकी पोंटिंग क्रीज पर आए और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाई। जब दूसरी तरफ से लगातार विकेट्स गिर रही, पोंटिंग ने घबराने की बजाय समझदारी से बैटिंग की। वो ना सिर्फ बाउंड्रीज में डील कर रहे थे बल्कि जब मौका मिलता तो स्ट्राइक रोटेट भी करते। हर ओवर के साथ ऑस्ट्रेलिया टारगेट के करीब जाता रहा। पोंटिंग ने स्टीव वॉक के साथ 60 रन, जबकि शेन वॉर्न के साथ 70 रन की पार्टनरशिप की और पोंटिंग ने खुद 98 नॉट आउट बनाए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने एक यादगार जीत अपने नाम की। स्कोर कार्ड पर ये सेंचुरी नजर नहीं आएगी, लेकिन जिस प्रेशर में ये इनिंग खेली गई थी उसकी कीमत किसी सेंचुरी से कम नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया को एक मैच विनर की जरूरत होती थी, रिकी पोंटिंग अकेले खड़े होकर पूरा मैच जितवा दिया करते थे। यही वजह है कि रिकी पोंटिंग का नाम ग्रेटेस्ट मैच विनर्स में शामिल होता है। माइकल बेवन वर्सेस वेस्ट इंडीज। 1996 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक ओडीआई मैच खेला गया, जहां वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 173 रन का टारगेट दिया। चेज का आगाज इतना खराब था कि ऑस्ट्रेलिया के 38 रन पर 6 विकेट्स गिर चुके होते हैं। हर किसी को लग रहा था कि मैच वेस्ट इंडीज जीत चुकी है, लेकिन माइकल बेवन ने हार नहीं मानी और उन्होंने अकेले दम पर लड़ने का फैसला किया। उन्होंने लोअर ऑर्डर के साथ मिलकर इनिंग को संभाला और एक एक रन की अहमियत समझते हुए ऑस्ट्रेलिया को मैच में जिंदा रखा। विकेट्स गिर रही थी, लेकिन बेवन क्रीज पर मौजूद थे। मैच आखिरी बॉल तक पहुंच गया था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 4 रन दरकार थे और सिर्फ एक विकेट बाकी थी। पूरी दुनिया की नजरें बेवन पर थीं। फिर उन्होंने आखिरी बॉल पर चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को एक नामुमकिन मैच जितवाया और 78 नॉट आउट के साथ मैच खत्म किया। जब स्कोर 38 पर 6 था, किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत भी सकती है। इसीलिए माइकल बेवन को ओडीआई क्रिकेट का सबसे महान फिनिशर माना जाता है। शाहिद अफरीदी वर्सेस इंडिया। 2014 एशिया कप में पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ 245 रन चेज करना थे। एक वक्त पर पाकिस्तान 200 पर सिर्फ 4 विकेट्स के नुकसान पर था और लग यूं रहा था कि पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा, लेकिन फिर असल कोलैप्स शुरू होता है। जो टीम एक वक्त 200 पर 4 विकेट्स गंवाई हुई थी, उसी टीम ने 236 पर 9 विकेट्स गंवा दिए थे और अब आखिरी विकेट बाकी थी। मैच का लास्ट ओवर चल रहा था। पाकिस्तान को जीत के लिए 10 रन दरकार थे और शाहिद अफरीदी के साथ नंबर 11 बैट्समैन क्रीज पर मौजूद था। प्रेशर अपनी इंतहा पर था। पाकिस्तान एक मुश्किल में फंस गया था, लेकिन अफरीदी ने घबराने की बजाय अश्विन की लगातार 2 बॉलों पर 2 छक्के लगा दिए और सिर्फ चंद सेकंड में मैच इंडिया के हाथ से निकाल दिया। अफरीदी ने 34 नॉट आउट की मैच विनिंग इनिंग खेली और पाकिस्तान को यादगार जीत दिलाई। और शायद ये इनिंग किसी सेंचुरी से ज्यादा कीमती है, क्योंकि जब पाकिस्तान 236 पर 9 थी, तब सिर्फ अफरीदी ही थे जो जीत का ख्वाब देख रहे थे। इसलिए जब भी बात होती है क्रिकेट के सबसे ग्रेट फिनिशर की, तो अफरीदी का नाम उसमें जरूर शामिल करना पड़ता है। MS धोनी वर्सेस श्रीलंका। 2013 ट्राई सीरीज का फाइनल था। इंडिया और श्रीलंका का मैच चल रहा था। श्रीलंका ने इंडिया को 202 रन का टारगेट दिया, जो शायद इंडियन बैटिंग के सामने इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन फिर भी इंडियन बैटिंग प्रेशर में बिखर गई और एक वक्त पर स्कोर 182 पर 9 विकेट्स था। जीत के लिए अब भी 20 रन दरकार थे।
और सिर्फ एक विकेट बाकी थी। श्रीलंका ट्रॉफी जीतने के बहुत करीब आ गई थी, लेकिन क्रीज पर अभी मौजूद थे MS धोनी। उन्होंने पूरा प्रेशर अपने ऊपर लिया और टेल एंडर के साथ मिलकर मैच को आखिरी ओवर तक ले गए। लास्ट ओवर में इंडिया को 15 रन चाहिए थे, जो शायद उस वक्त थोड़ा ज्यादा था, लेकिन धोनी के लिए नहीं। धोनी ने पहले एक बाउंड्री लगाई, फिर दूसरी लगाई और फिर एक जबरदस्त छक्के के साथ मैच और ट्रॉफी दोनों इंडिया के नाम कर दी। उन्होंने इस मैच में 45 नॉट आउट की कैप्टन इनिंग खेली और साबित किया कि जब तक धोनी क्रीज पर मौजूद हो मैच कभी खत्म नहीं होता। विराट कोहली वर्सेस पाकिस्तान। 2012 एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 330 रन का बड़ा टारगेट दिया। इतने बड़े टारगेट के सामने जरा सी गलती भी मैच खत्म कर सकती थी। इंडिया ने शुरुआत ठीक की, लेकिन असली जिम्मेदारी विराट कोहली ने संभाली। कोहली ने क्रीज पर आते ही पाकिस्तानी बॉलर्स को प्रेशर में डाल दिया। उन्होंने बाउंड्रीज और सिंगल्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाया और रिक्वायर्ड रेट को दूर नहीं जाने दिया। जैसे जैसे ओवर्स बढ़ते गए पाकिस्तान प्रेशर में आता गया और पाकिस्तान मैच से दूर होता गया। कोहली ने इस मैच में 148 गेंदों पर 183 रन बनाए, जो उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी बैट्समैन का ODI का सबसे बड़ा स्कोर था। इनकी इस बैटिंग की वजह से 330 रन का पहाड़ जैसा टोटल भी रेत की दीवार साबित हुआ। जब इंडिया को एक परफेक्ट इनिंग की जरूरत थी, तब विराट कोहली ने अकेले ही चेज को डोमिनेट कर दिया। इसीलिए जब भी बात होती है क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े चेज मास्टर की, तो विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर नजर आता है। हर्षल गिब्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 2006 साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का ODI मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में 434 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड टारगेट सेट किया। कमेंटेटर्स और फैंस को लग रहा था कि मैच वहीं खत्म हो गया और साउथ अफ्रीकन टीम कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जवाब में धमाकेदार बैटिंग शुरू की। विकेट्स गिरने के बावजूद हर्षल गिब्स ने प्रेशर को अपने ऊपर आने नहीं दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स पर हर तरफ से हमला किया और बाउंड्रीज की बारिश कर दी। हर्षल गिब्स ने सिर्फ 111 गेंदों पर 175 रन बना दिए और रिकॉर्ड चेज की बुनियाद रख दी। जबकि दूसरी तरफ विकेट्स गिर रही थी, गिब्स लगातार रन बनाते रहे और ऑस्ट्रेलिया को मैच में पीछे छोड़ दिया। इनकी इनिंग की वजह से साउथ अफ्रीका आखिरी ओवर तक मैच में बना रहा और फिर क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेज मुकम्मल हो पाया और साउथ अफ्रीका ये मैच एक विकेट से जीत गया। जब 435 रन नामुमकिन लग रहे थे, तब गिब्स ने बेयर पीकर दुनिया को दिखाया कि क्रिकेट में सब कुछ मुमकिन है। कुशाल परेरा वर्सेस साउथ अफ्रीका। 2019 में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान एक टेस्ट मैच खेला गया। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को जीत के लिए 304 रन का टारगेट दिया। आखिरी इनिंग में वैसे भी इतना बड़ा टारगेट चेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। श्रीलंका की बैटिंग कोलैप्स कर गई और 226 पर 9 विकेट्स हो गई। जीत के लिए अब भी 78 रन दरकार थे, सिर्फ एक विकेट बाकी थी। साउथ अफ्रीका जीत से बस एक विकेट दूर था, लेकिन परेरा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने लास्ट बैट्समैन के साथ मिलकर यादगार पार्टनरशिप की और हर ओवर के साथ प्रेशर साउथ अफ्रीका पर डालते गए। परेरा ने अटैक भी किया और स्मार्ट क्रिकेट भी खेली। जैसे जैसे टारगेट कम होता गया, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के चेहरों पर टेंशन नजर आने लगी। आखिरकार परेरा ने 153 नॉट आउट की हिस्टोरिक इनिंग खेली और श्रीलंका को एक नामुमकिन लगने वाला मैच जितवा दिया। जब स्कोर 226 पर 9 था, किसी ने भी श्रीलंका की जीत का सोचा भी नहीं था। तब परेरा ने अपनी टीम को जीत दिलाई। इसीलिए ये टेस्ट क्रिकेट की ग्रेटेस्ट इनिंग में से एक मानी जाती है। विराट कोहली वर्सेस पाकिस्तान। 2022 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को 160 रन का टारगेट दिया। इंडिया की शुरुआत तबाहकुन रही, जो कि पाकिस्तानी पेसर्स के सामने बेबस नजर आए और सिर्फ 31 रन पर 4 विकेट्स गंवा दी। पाकिस्तान पूरी तरह मैच पर कब्जा कर चुका था और इंडियन फैंस मायूस हो चुके थे, लेकिन क्रीज पर मौजूद थे विराट कोहली। उन्होंने पहले इनिंग को संभाला और फिर हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर 100 रन की पार्टनरशिप की। इंडिया को मैच में वापस ले आए और आखिरी ओवर्स में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। आखिरी 8 गेंदों पर इंडिया को 28 रन चाहिए थे। फिर कोहली ने हारिस रऊफ को लगातार 2 गेंदों पर 2 हिस्टोरिक 6 लगा दिए और आखिरी ओवर में इंडिया को ये मैच जितवा दिया।
उन्होंने इस मैच में 82 नॉट आउट की शानदार इनिंग खेली। जब स्कोर 31 पर 4 था तब किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इंडिया ये मैच जीत भी सकता है, लेकिन सिर्फ एक बंदे को अपने ऊपर यकीन था, वो था विराट कोहली। इसी वजह से तो लोग कहते हैं जब भी मैटर बड़े होते हैं वहाँ विराट कोहली खड़े होते हैं। बेन स्टोक्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2019 एशियंस के टेस्ट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 359 रन का टारगेट दिया। इंग्लैंड की बैटिंग कोलैप्स कर गई और स्कोर 286 पर 9 विकेट्स था। जीत के लिए अब भी 73 रन दरकार थे और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन क्रीज पर अभी बेन स्टोक्स मौजूद थे। उन्होंने आखिरी बैट्समैन के साथ मिलकर इनिंग को संभाला और फिर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। इस इनिंग की खास बात यह है कि उन्होंने आखिरी बैट्समैन को कम से कम स्ट्राइक दी और खुद बाउंड्रीज और सिक्सेस में डील की। स्टोक्स ने स्ट्राइक को काफी अच्छे तरीके से संभाला और धीरे धीरे टारगेट कम हो गया। आखिरकार वो लम्हा आया जब बेन स्टोक्स ने विनिंग शॉट मारा और 135 नॉट आउट की लाजवाब इनिंग खेल दी और इंग्लैंड को एक हिस्टोरिक मैच जितवा दिया। जब स्कोर 286 पर 9 था और 73 रन दरकार थे तब मैच नामुमकिन लग रहा था, लेकिन बेन स्टोक्स ने अकेले दम पर पूरी कहानी बदल दी। इसीलिए तो ये टेस्ट क्रिकेट की ग्रेटेस्ट इनिंग मानी जाती है। ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस अफगानिस्तान इस लिस्ट पे नंबर 1 वो इनिंग है जिसे शायद आप में से हर कोई जानता है। ये ऐसी इनिंग है जिसे भुलाना नामुमकिन है। 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया को 292 रन का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बुरी तरह कोलैप्स कर गई। स्कोर 91 पर 7 विकेट्स हो गया। जीत के लिए अभी भी 201 रन दरकार थे। अफगानिस्तान अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत के बहुत करीब आ गई थी, लेकिन क्रीज पर अभी ग्लेन मैक्सवेल मौजूद थे। मैक्सवेल क्रैम्प्स और शदीद दर्द के बावजूद बैटिंग करते रहे। उनके लिए भागना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन बाउंड्रीज और सिक्सेस लगाना उन्होंने अभी छोड़ा नहीं था। उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया को संभाला और फिर अफगानिस्तान से मैच छीन लिया। हर ओवर के साथ इम्पॉसिबल चेज मुमकिन लगने लगा। आखिरकार वो लम्हा आया जब मैक्सवेल ने 6 लगाकर अपनी डबल सेंचुरी और ऑस्ट्रेलिया को जीत एक ही शॉट में दिलवा दी, जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। जब स्कोर 91 पर 7 था, ऑस्ट्रेलिया हार चुका था, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने अकेले ही क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे महान इनिंग खेल दी। इसलिए जब भी बात होगी ओडीआई क्रिकेट की सबसे ग्रेटेस्ट इनिंग की, तो ये इनिंग सबसे ऊपर नजर आएगी। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट हिस्ट्री की 10 ऐसी इनिंग्स जिन्होंने नामुमकिन मैच को मुमकिन बना दिया। अब आप हमें बता सकते हो कि इसमें से आपकी फेवरेट इनिंग कौन सी है, और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता कि क्रिकेट की अंडररेटेड इनिंग कौन सी है, तो ये वीडियो आपके लिए है।